तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है अपने को यहाँ पर क्वेश्चंस हल करना है और उस क्वेश्चन के अनुसार हमको एक फार्मूला ईजाद करना है। ठीक है, फार्मूला ईजाद करने का मतलब यह है कि जब हम क्वेश्चन को हल करते जाते हैं तो अपने को एक ऐसी, जब ये श्रृंखला जब हम हल करेंगे तो हल करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा तो उस आंसर को देखकर अपने को ये बताना है कि आने वाले जितने भी क्वेश्चन की जो पैटर्न है अगर इसी तरीके से रहे तो हमारा जो फार्मूला है वो इसी तरीके से अपन जो है पुट करके उसमें सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो अपने जो आंसर आएगा तो उस आंसर से अपने को इक्वेशन बनाना है। ठीक है, अपने को इक्वेशन या फार्मूला बनाना है। फार्मूला बनाने के बाद सारे पैटर्न जो सेम पैटर्न रहेगा उसमें हमको इसी फार्मूला को यूज़ करके आंसर लाना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मैंने 2 बार बोल दिया। ठीक है, तो अपने को समझना है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक्स माइनस 1/x है और यहाँ पर इसका वैल्यू ए दिया है, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर वो एक्स है, ए का स्क्वायर प्लस 2। ये तो अपने को पता है, लेकिन अगर एम एक्स माइनस 1/n x की स्थिति में रहा तो क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन हो जाएगा। यहाँ पर एक्स की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए की जगह क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सेम कंडीशन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सीधी सी बात है, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, m/n मिलेगा। ठीक है, m/n मिलेगा और इसको जब हम लोग उधर ट्रांसफ़र करेंगे, जब इसको हम लोग पूरा स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर mx² / 1/x²। ठीक है, प्लस 2m/n, तो ये पूरा इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सिंपल सी है। ठीक, अब ये सिंपल हो गया। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, अब इस क्वेश्चन से अपने को फार्मूला याद करना है। तो कैसे फार्मूला को याद करेंगे, तो सबसे पहले अपन इसको, यहाँ पर दिया क्या है, 1/1 + 1/2। ठीक है, 1 + 1/3, फिर 1 + 1/4 यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो लास्ट जो n टर्म है n + 1/n, सॉरी 1 + 1/10। ठीक है, ये इसका लास्ट टर्म है। ठीक, जब हम इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाता है, 2 एकम 2 एकम 2, फिर 2 एक 3/2, फिर इसको हल करते हैं तो 3 एकम 3 और 1 4/2, फिर इसको हल करते हैं तो क्या हो जाता है, 4 एकम 4 1 5/4। ठीक है, फिर ऐसे करके अपने को लास्ट टर्म क्या मिलता है, 11/10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि जब हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमको क्या मिलता है, हमको इस तरह का कंडीशन मिलता है। इस तरह का कंडीशन मिलता है मतलब यहाँ पर 2 और 4, सॉरी 4 और यहाँ पर 4/3। ठीक है, 4/3, यहाँ पर अंश और हर, सबसे शुरू वाला टर्म अंश और हर क्या हो जाता है, पहले वाला पद का अंश और दूसरा वाला पद का हर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। सेम यहाँ पर हो गया, ऐसे करके यहाँ पर क्या बच जाता है, लास्ट में 11/2 बच जाता है। ठीक है, 11/2 बच जाता है। तो अपना जो आंसर निकल कर आया सबसे पहले क्या हुआ कि जब हम इसको अलग अलग भाग में इसको हम लोग हल किए तो 3/2 आया, फिर 4/3 आया। फिर अब हम क्या किए, यहाँ पर जितने भी अंश का पहले वाला पद का अंश और दूसरा वाला पद का हर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। फिर बचता क्या है, बचता क्या है, यहाँ पर केवल 11/2 लास्ट जो टर्म है। मतलब अपन समझने वाली बात है कि अगर हम 10 को n मान ले, 10 को n मान ले, ठीक, तो 10 को n मान ले और पहले पद को अगर हम लिख ले तो ये क्या हो जाता है, n+1/2। तो इस तरीके से अगर हमको क्वेश्चन दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, n+1/2 करके इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर फार्मूला याद हो गया कि जब भी अपने को क्या बोला है, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब है लगातार, अगर 2 3 4 5 ऐसा करके n तक संख्या दिया है तब की स्थिति में n+1 लेना है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो अपने लिए दूसरा फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला कैसे याद करेंगे वो आगे देखेंगे। ठीक, तो फिर आज समझने वाली बात इतनी है कि अपने को पहला वाला जो फार्मूला मिल गया n+1/2, किसके लिए, अल्टरनेटिव के लिए। तो यहाँ पर पहला वाला पद क्या रहेगा, नीचे में आएगा, और जो लास्ट वाला पद है
उसका n+1 हो जाता है। तो ये अपना आंसर निकल कर आता है। ठीक है, ये अपना फार्मूला हो जाता है और जो आंसर है 11/2। ठीक, नेक्स्ट क्या बोलता है, अगर सेम कंडीशन इसी तरीके से इसके लिए रहा। ठीक है, सेम कंडीशन अगर 1-1/2, फिर 1-1/3, 1-1/4, फिर ये 10 तक, n क्या है यहाँ पर 10 है। अपन क्या करते हैं, लास्ट सीरीज n तक लेते हैं। ठीक, अब जब हम इसको हल करते हैं 1-1/2 को, तो ये हो जाता है 1/2। फिर 1-1/3 को हल करते हैं तो ये 2/3। ठीक है, फिर इसको 1/-4 को हल करते हैं तो 1-1/4 को हल करते हैं तो 3/4। ठीक, तो यहाँ पर सीरीज क्या बना है 1/2, फिर 2/3, फिर यहाँ पर 3/4। कहाँ तक जा रहा है ये, 9/10 तक जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो पहले वाले में क्या था, पहले पद का अंश और दूसरे पद का हर कैंसल आउट हो रहा था। इसमें क्या होगा, पहले पद का हर और दूसरे पद का अंश। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, केवल 10 बचेगा। बचेगा क्या, केवल बचेगा क्या, केवल 10। तो ये हो जाएगा 1/n। ठीक है, तो अपने को फार्मूला क्या मिल गया, बचेगा क्या, केवल 1/10 इतना बचेगा। तो अपना जो फार्मूला क्या मिल गया इसके लिए 1/10। अगर सीरीज 2, 3, 4 के लगातार अगर दिया है और उसमें माइनस करके दिया है, तब की स्थिति में अपना फार्मूला 1/n। ठीक है, तो ऐसे ही हमको क्या करना है, सीरीज निकालना है। ठीक है, तो ये अपना ये फार्मूला भी बन गया और अपना जो आंसर आया है 1/10 ये भी है। ठीक, अगर अपने को फार्मूला पता करना है तब की स्थिति में, अगर बड़ा बहुत बड़ी संख्या दी है तब की स्थिति में, अगर 10 की जगह 100 दिया है तब की स्थिति में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने को फार्मूला के साथ साथ आंसर भी निकालना है। अगर अल्टरनेटिव अगर दिया है, ठीक है, अगर अल्टरनेटिव दिया है तब की स्थिति में अपने को फार्मूला और आंसर दोनों निकालना है। ठीक, तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या और फार्मूला याद कर सकते हैं। अब देखो ये एक लंबा चौड़ा वाला बोला है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अपने को पता है इसके लिए एक अल्टरनेटिव है, तो इसका जो आंसर जो होगा 1/n के रूप में आएगा। ठीक है, 1/n के रूप में आ जाएगा, तो इसका आंसर 1/500। ठीक है, तो ये तो आंसर आ ही गया है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4 ऐसा करके, तो ये इसका पहले पद का हर दूसरे पद का अंश कैंसल आउट हो जाएगा, लास्ट में बचेगा क्या, 1/500। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अल्टरनेटिव के लिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, कि कैसे जो है फार्मूला और आंसर लाना है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर स्क्वायर के लिए, स्क्वायर के लिए है। ठीक है, स्क्वायर के लिए कैसे फार्मूला याद करेंगे इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहले वाले टर्म यहाँ पर बोला क्या है, 1-1/4 है। चलो हिंदी में कर लेते हैं। ठीक है, 1 -1/9, 1 -1/16, 1-1/25 यहाँ तक दिया है। यहाँ पर अपने को कोई लंबा सीरीज दिया नहीं है, लेकिन अपने को क्या निकालना है यहाँ पर, केवल और केवल यहाँ पर स्क्वायर वाला चीज़ बोला है। तो सबसे पहले इसको हल ही कर लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 8/9। ठीक है, ये हो जाएगा 15/16, ये हो जाएगा 24/25। तो इसको लिख लेते हैं 3/4, फिर 8/9, फिर 15/16, फिर 24/25। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 3 9, 3 5 6 15, 3 और 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 5 5 6 25, 4 चौक 16। ठीक है, 6 चौक 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/10। देखो क्या क्या किए, पहले था 3/4, फिर 8/9, फिर क्या था 15/16, फिर 24/25। क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसको देखते हैं। 4 एकम 4 कैंसिल, 4 दूनी 8 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर 3 तिरिक, 3 एकम 3, 3 तिरिक 9, 3 5 6 15। ठीक है, 3 एकम 3, 3 5 6 15, 5 एकम 5, 5 5 6 25। ठीक है, फिर 4 चौक 16, 4 छके 24। ठीक है, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6,
तो ये आंसर क्या आया 3/5। 3/5 इसका आंसर आया। 3/5 इसका आंसर आया। ठीक है। अब ऐसे स्थिति में 3/5 आ रहा है, मतलब अपने को क्या करना है, फार्मूला क्या मिल सकता है। तो फार्मूला क्या मिल सकता है, इसको हम लोग देखेंगे कि फार्मूला आखिर मिल क्या रहा है। ठीक है। देखो इसके लिए क्या फार्मूला है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, n+1/2n अगर लिख देते हैं, n+1/2 प्लस सॉरी n+1/2n अगर इसको ऐसे लिख दे तो क्या हो जाएगा। ऐसे स्थिति में n यहाँ पर क्या है, केवल और केवल 4 टर्म दिया है। ठीक है, 4 टर्म की बात हो रही है। तो इसके लिए कोई फार्मूला अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है n तक का सीरीज नहीं है, इसलिए हम लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही, ऐसी स्थिति रही, ऐसी स्थिति रही का मतलब क्या है, अगर अपने को क्वेश्चन क्या बोला है, ये था तो इसका आंसर 3/5 यहाँ पर आ गया। अगर 1-1/2 स्क्वायर, ठीक है, 1-1/3 स्क्वायर, फिर ऐसे करके ये मान लो बात 1-1/n स्क्वायर रहता, तब की स्थिति में अपना फार्मूला n+1 n और 2n रहता। ठीक है, फार्मूला ऐसे रहता। ठीक है, कैसे ऐसे रहता, ये हो जाएगा 3/4, फिर ये हो जाएगा 8/9, तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो ये कहाँ तक करता, n तक करता। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला n+1 2n, इसको याद रखना पड़ेगा। याद रखना भी पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ स्पष्ट रूप से। जैसे कि यहाँ पर अपन हल किए, यहाँ पर अपन हल किए, लास्ट में क्या बचा था, 6 बचा था, और 2 गुणित 5 बचा था। ठीक है, जब यहाँ पर 3/4 लिखे थे इसको, ठीक है, फिर 1/9 को क्या लिखे थे, 8/9, फिर 15/16, फिर क्या लिखे थे, 24/25। 3 तिरिक 9 हुआ था, 4 दूनी 8 हुआ था, 3 5 6 15 हुआ था, 4 चौक 16, 4 6 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, 5 5 6 25। ठीक है, जब 3/5 आया आंसर, तो इसको अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है 2 × 5, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 है। ठीक है, 3 दूनी 6 है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो टर्म आया है, लास्ट जो टर्म आया है, क्या टर्म आया है, 1-1/25। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1-1/5 का स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला पुट करते हैं, तो अपने को यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। देखो ये जो 5 है, इसको क्या कर सकते हैं अपन, n कर सकते हैं, तो n+1 कर दे और 2n कर दे, तो यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर आंसर आ रहा है वो सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर सेटिस्फाई कैसे हो रहा है, देखो 1-1/5 स्क्वायर है, इसको तो हम लोग ले लिए। ठीक है, लास्ट जो टर्म है, ये 5 जो है n तक की संख्या हो गई। ठीक है, अब जो अपने को लास्ट मिला है 6/2 गुणित 5, तो 6 को क्या कर सकते हैं, 5+1 कर सकते हैं, और इस 2/5 को 2 गुणित 5 को क्या कर सकते हैं, 2 गुणित 5 मतलब यहाँ पर n, तो ये क्या हो जाएगा, n यहाँ पर 5 है तो n+1, और ये हो जाएगा 2 और n। तो अपने को फार्मूला क्या मिल कर आया, अगर स्क्वायर के रूप में है लास्ट टर्म, तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। ठीक, तो अपना जो फार्मूला निकल कर आया क्या हुआ, फार्मूला हमको ये निकल कर आया n+1 2n। ठीक है, अगर क्वेश्चन करने लायक है तो अपने को अपने सीधा जो है सीधा यहाँ पर कट किट करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन अपने को अगर लंबा चौड़ा अगर टर्म दिया है, तब कैसे थे अपने को फार्मूला पुट करना पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने फार्मूला पुट करके बनाया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लास्ट टर्म था 1 जैसे यहाँ पर 3/4, फिर 8/9, फिर इसको बहुत सारा कट कुट करना पड़ेगा, तो लास्ट टर्म है वो क्या है, 1-1 -1/225। ठीक है, तो ये 225 है,
वो क्या है 15 का स्क्वायर है, ठीक है। 15 का स्क्वायर है 225, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 1 माइनस 1/20, 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए जब हम फार्मूला को यहाँ पर पुट करते हैं n+1 2n, तो क्या लिख सकते हैं n क्या है यहाँ पर 15 है, तो 15+1, ठीक है। क्या हो जाएगा 15+1 और 2 गुना 15, तो ये हो जाएगा 16/30, तो यह क्या हो सकता है 8/15, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कि अपन लास्ट टर्म के लिए 1 माइनस 1/225, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, अगर फार्मूला के रूप में अपने को क्वेश्चन दिया है और इसका टर्म लास्ट n तक है, तो n की स्थिति में क्या हो जाएगा, जो लास्ट टर्म का क्या हो जाएगा n+1 2n, ठीक है। तो n क्या है यहाँ पर 15 है, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है 225 जो है, ठीक है। तो 15+1 और 2 गुणित 15, तो ये हो जाएगा 16/30, तो यह क्या हो जाएगा 8/30, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 8/30। तो इस तरीके से सारे जो क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला के रूप में भी करेंगे, जो हमको फार्मूला आएगा, ताकि आने वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे और अपने को जो है जो आंसर निकल कर आएगा वो भी फार्मूला के ही रूप में रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।